तो प्रारंभिक बल्लेबाज आपको नजर आ रहे हैं, एक तरफ मिस्टर दिवेश पाटिल ब्रांड ऑफ सातपाड़ी, और उनके साथ जरूर प्रेषित जर्सी नंबर 45। बॉलिंग ट्रैक पर फिलहाल आपको अल्पेश नजर आ रहे हैं, पिछले मैच में जरूर बल्ले से भी रन बनाए थे, अच्छी गेंदबाजी भी की थी। तो अल्पेश आपको नजर आ रहे हैं, एक अच्छा कड़ा मुकाबला आपको नजर आएगा। जो टीम जीतेगी टॉप 8 में क्वालिफाई होती हुई आपको नजर आएगी। गेंद और बल्ले का कड़वा संघर्ष। डीएनसीसी ऑर्गेनाइज्ड स्वर्गीय अविनाश स्मृति चषक की ये जरूर पहली रात है। हल्का से केवल प्लेस किया, सिंगल के साथ स्ट्राइक एंड रोटेशन, सिंगल मिल जाएगा। हल्का से प्लेस करना चाहते थे, संपर्क हुआ है वहां पर गेंद और बल्ले का। और ये खासियत रही है जरूर सातपाटी टीम के, सिंगल निकालने में माहिर माने जाते हैं। अब समुद्री किनारे पर जरूर ये बसा हुआ पूरा गांव, और वहां पर सिंगल डबल का खेल बड़े पैमाने पर खेला जाता है, और वही सिंगल का मुजाहिरा आपको नजर आया इस वक्त। अच्छी लीव दिवेश पाटिल एंड प्रेषित, ये पेयर आपको नजर आ रही है साई गणेश सातपाटी, जिनका दबदबा अंडर क्रिकेट में पिछले कई सीजन से रहा है। हल्के हाथों से केवल एलिगेंट पुश किया है, जब तक गेंदबाज गेंद के नीचे आते तब तक एक रन जरूर चुरा लिया। और पिछले मुकाबले में भी आपने देखा कि फॉलो थ्रू में जो दर्पण मोरे का रनआउट हुआ ना, उसके बाद से जरूर आईबीसीसी व्यूर मैच में कमबैक नहीं कर पाई। तो ये वडकुन टीम की खासियत रही है, जब जब गेंदबाजी करने उतरते फील्डिंग यूनिट का साथ उन्हें पूरा जरूर मिलता है। हल्का से प्लेस किया, एलिगेंट पुश के साथ जरूर सिंगल कंप्लीट होगा। रन की बात की जाए, रन संख्या 5 पर है, 4 बॉल का खेल अब तक हो चुका है। इस वक्त बड़ा झटका लगा है, बैकफुट पर कट करना चाहते थे अल्पेश के खिलाफ, हिट विकेट के रूप में एक अलग अंदाज में दिवेश को जाना होगा बैक टू द पवेलियन। एक्शन रिप्ले में देखते क्या हुआ है। बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश थी जरूर, 2 कैमरा एंगल के साथ थोड़ा सा शॉर्ट बॉल, बैकफुट पर जाकर कट लगाना चाहते थे, पर गेंद थोड़ा सा वहां पर ड्रिफ्ट हुई और बल्लेबाज पूरी तरीके से हिट विकेट के रूप में। खराब स्ट्रोक सिलेक्शन, थोड़ा सा ज्यादा वेटिंग पर खेलने की कोशिश, गेंद लेग ब्रेक हुई जरूर थी, पर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ ड्रिफ्ट हुई। और अब न्यू बैटर प्रेषित की अगर बात की जाए ना, जब जब साई गणेश सातपाटी ये टीम जरूर परेशानियों में हो रहती है, तब तब प्रेषित तारणहार के रूप में जरूर बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान के अंदर आते हैं। फिलहाल जरूरत एक छोटी पार्टनरशिप की, क्या जरूर हर्षद वो काम कर पाएंगे। इस वक्त ढूंढो ढूंढो रे साजना, बैकअप आया जरूर है। लाउड अपील थर्ड अंपायर को रेफर किया गया। सॉफ्ट सिग्नल सर हम तक पहुंचाइए, सॉफ्ट सिग्नल आपका इंपॉर्टेंट है। चिराग सर, सॉफ्ट सिग्नल प्लीज। नॉट आउट का सिग्नल यहां पर आता हुआ। नॉट आउट का यहां पर संकेत आता हुआ। बॉलिंग ट्रैक पर फिलहाल जितेन को इंट्रोड्यूस किया गया।
बॉलिंग ट्रैक पर इस वक्त जितेन को इंट्रोड्यूस किया गया। 5 लगे स्कोर कार्ड पर। लाउड अपील, और इस वक्त ये डॉट बॉल है। तो पिछले मुकाबले में भी गेंदबाजी का यही क्रम महालक्ष्मी वडकुन के जरूर खेमे से आपको नजर आया था, और उस वक्त भी जरूर अच्छी गेंदबाजी जितेन ने की थी। पर इस वक्त ना, पिछले बार रन को डिफेंड करना था, इस वक्त जरूर टारगेट अपने लिए सेट करना है उन्हें। ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा छेड़खानी करने का मन बनाया, पर एंड मूवमेंट पर जाने दिया। इस वक्त देखिए, केवल पुश किया, पुश करो खुश रहो। 1 more single and score is on 7। 2 गेंदों का खेल हो चुका है। फुल टॉस बॉल और इनटू द गैप, इनटू द कर्टन आता हुआ ये मच नीडेड चौका, जिस बात की चर्चा हमने पहले ही की थी। जब जब साई गणेश सातपाटी टीम परेशानियों में होती है, हर्षद वहां पर तारणहार के रूप में स्पेशली बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। थोड़ा सा रूम मिला, नॉन स्ट्राइकर एंड से प्रेषित का कॉल वाइड बॉल का था, पर उसे जरूर ध्यान दिया नहीं, क्योंकि उन्हें पता है मेरी स्ट्रेंथ पर अगर गेंद आएगी ना, मैं उसे जरूर मैदान के बाहर भेजने में सक्षम हूं, कैपेबल हूं, कैलिबर मेरे पास है। 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 11 पर। इस वक्त इनटू द गैप, पहला वाला बेहतर था तो ये वाला बेहतरीन है। अर्चू के बल्ले से आता हुआ चौका, क्लासिकल प्योर टाइमिंग, बैक टू बैक 2 चौके लगे। दिवेश के आउट होने के बाद ऐसा लगा था कि स्कोर कार्ड रुकेगा, पर उस वक्त भी हमने चर्चा की थी कि जब तक हर्षद यानी कि अर्चू मैदान के अंदर है, इतना आसान है नहीं। रन संख्या 15 पर। इस वक्त सीधे बल्ले से खेलने से की कोशिश थी जरूर, वहां पर डॉट बॉल, बिंदी गेंद, 15 लगे स्कोर कार्ड पर। आखिरी गेंद इस ओवर की अभी भी बची है। एलिगेंट पुश के साथ स्ट्राइक एंड रोटेट करना चाहते थे। बैकफुट पर गए, जगह बनाई, और एक सिंगल वहां पर मिलेगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 के औसत से 16 लगे। इस ओवर में 2 चौके, 2 सिंगल और एक वाइड के बदौलत जरूर रन संख्या 12 रन इस ओवर में खर्च हुई है। 11 खर्च हुई है, करेक्शन, और 16 लगे स्कोर कार्ड पर। 20 मिनट का अवधि जरूर आपके पास है। 20 मिनट में आपको जरूर आपके कोटे के 5 ओवर समाप्त करना जरूरी है। तो जरूर यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक चेंज आपको नजर आ रहा है। पिछले मुकाबले में वाईबीसीसी वेऊर के खिलाफ तीसरा ओवर विनोद ने हैंडल किया था, केवल 1 रन खर्च किया था। इस वक्त अल्पेश को इंट्रोड्यूस किया है, जिन्होंने अपने पहले ओवर में अगर रनों की बात की जाए 5 रन खर्च किया, तो एक इंपॉर्टेंट विकेट दिवेश पाटिल को हिट विकेट के रूप में जरूर मजबूर किया था बैक टू द पवेलियन जाने के। तो ये भी देखने लायक है स्ट्रेटेजिक चेंज गेंदबाजी में क्या इफेक्टिव साबित होने वाला। अल्पेश के खिलाफ आते संग इस ओवर में स्ट्राइक एंड के साथ अर्चू ने स्ट्राइक एंड रोटेशन किया। अब इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आपको प्रेषित नजर आएंगे। तीसरा ओवर फिलहाल आपको प्रगति पथ पर नजर आ रहा है। बैकफुट पर गए, जगह बनाई, थ्रो। यहां पर अर्चू का ध्यान बिल्कुल नॉन स्ट्राइकर एंड पर था। जब तक थ्रो आता जरूर पोस्ट तो जरूर गए थे। 18 लगे स्कोर कार्ड पर। 2 गेंदों का खेल इस ओवर का हो चुका है। डीएनसीसी आयोजित नियोजित आप देख रहे स्वर्गीय अविनाश स्मृति चषक की पहली रात
प्री क्वार्टर फिनाले का जरूर मुकाबला आपको नजर आ रहा है। इस वक्त नो स्कोर का सिग्नल आता हुआ, नो स्कोर का सिग्नल आता हुआ। थर्ड अंपायर को क्या रेफर करेंगे, तो रेफर किया गया। नो स्कोर एंड बैटर रिव्यू लॉस्ट। नो स्कोर का सिग्नल यहां पर आया। रन संख्या की बात की जाए, रन संख्या फिलहाल 18 पर आपको नजर आ रही है। 3 गेंदों का खेल अभी भी यहां से आपको बचा हुआ नजर आ रहा है। इस ओवर का तीसरा ओवर अल्पेश 3 गेंदों में केवल 2 रन खर्च किए। तो जो स्ट्रेटेजिक चेंज पिछले मुकाबले से इस मुकाबले में नजर आ रहा है, तो अब तक तो 3 गेंदों में सफल साबित हुआ है। बड़ा हिट सीधा फील्डर के हाथ में। पोजीशन में तो आए थे, संपर्क भी अच्छा था, पर गैप नहीं ढूंढ पाए। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी जरूर 2 खड़े आपको नजर आ रहे हैं। अंडरआर्म क्रिकेट का खेल है, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में बिल्कुल आपको खिलाड़ी तैनात नजर आ रहा है। फायदा उठाने की कोशिश फील्ड सेटअप के अकॉर्डिंग, भले ही 3 फील्डर वहां पर है। इस वक्त देखिए सेंसिबल क्रिकेट, 2 डॉट बॉल के बाद तुरंत स्ट्राइक एंड रोटेट किया। पहले 2 गेंदों पर 2 सिंगल, उसके बाद 2 डॉट बॉल के बाद अर्जुन ने वहां पर जरूर कोई भी ईगो दिखाया नहीं। 2 डॉट बॉल के बाद स्ट्राइक एंड रोटेट किया। अब आखिरी गेंद इस ओवर की, स्कोर कार्ड अब जा पहुंचे 19 पर। इस वक्त ये व्हाइट बॉल क्या होने वाली है, अंपायर ने थर्ड अंपायर रेफर है, अंपायर रेफरल। और इस वक्त ये व्हाइट बॉल है। व्हाइट बॉल के साथ रन संख्या 20 पर है। सो देखिए थ्रू द स्वीपर कवर, खिलाड़ी जब तक गेंद के नीचे आते, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन वहां पर आउटफील्ड से भी मिला। सिंगल के साथ 21, 3 ओवर की होती हुई समाप्ति 21 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। चलिए पानी पहुंचाइए प्लीज, वॉलेंटियर्स फील्डर्स को थोड़ा सा पानी पहुंचाइए। 21 लगे स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त स्टंपिंग के रूप में ये झटका लगा है, स्टंपिंग के रूप में झटका लगा है। प्रेषित बैक टू द पवेलियन। और इस वक्त रनों की बात की जाए, 21 पे लगा है जरूरी इंपॉर्टेंट विकेट। प्रेषित बैक टू द पवेलियन जाना होगा। स्टंपिंग के रूप में इंपॉर्टेंट विकेट। विनोद जैसे ही आए ना, वैसे ही उन्होंने खलबली मचा दी है। पिछले मुकाबले में भी वेरी फर्स्ट बॉल में थ्रू द कवर से एक अच्छी फील्डिंग हुई, और विनोद ने उस ओवर में केवल और केवल 1 रन खर्च किया था, और वहीं से मुकाबला जरूर करवट बदला था। और इस वक्त आते संगी विनोद
आज दिन रहा है उनका। फ्लाइटेड गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते, उतना ज्यादा रूम देते नहीं है, और बचा हुआ काम वहां पर विकेट कीपर ने जरूर खुद किया। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। महालक्ष्मी वड़कुन थोड़ा सा अच्छी परिस्थिति में आपको नजर आ रही है। और एक डॉट बॉल, यस, वन मोर डॉट डिलीवरी, वन मोर डॉट डिलीवरी। बैटिंग मार्क पर जरूर आपको कपिल नजर आ रहा है। इस वक्त उन्हें लगा था कि लेग स्टंप के ज्यादा बाहर गेंद जाएगी। एक्शन रिप्ले में देखते एग्जैक्ट हुआ क्या है गेंद के साथ। विनोद, विनोद आज दिन रहा है विनोद का। टप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ ब्रेक तो हुई, पर जरूर वहां पर कपिल ऑफ स्टिक के भी ज्यादा बाहर खड़े थे, तो आपका ऑफ स्टंप का जरूर आपको अंदाजा होना जरूरी है। स्ट्रेट टू द लेग स्टंप ऑफ द मिडल, और विनोद अपना चमत्कार फिर एक बार दिखाते हुए। 3 गेंदें फेंकी, 2 इंपॉर्टेंट विकेट चटकाए, एक डॉट बॉल, और विनोद का ओवर फिर एक बार इस मुकाबले का क्या टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। और एक अच्छी बॉल, और एक अच्छी बॉल, फॉलो थ्रू में गेंद कलेक्ट करने की कोशिश। तारीफ करनी होगी महालक्ष्मी वड़कुन ने, एक पूरी यंग स्टारकास्ट की टीम आपको नजर आ रही है, सब युवा खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं। रन संख्या की बात की जाए, रन संख्या 22 पर है। 4 गेंदों में फिर एक बार केवल 1 रन विनोद ने खर्च किया। महत्वपूर्ण मुकाबले में एक बड़े टीम के सामने प्रेशराइज मूवमेंट पर अच्छी गेंदबाजी की है। अगली गेंद लेकर गेंदबाज फिर एक बार तैयार, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, और एक महत्वपूर्ण झटका। अर्चू बैक टू द पवेलियन, गॉन। इंपॉर्टेंट विकेट, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बॉक्स आउट के रूप में सम्माननीय आदरणीय चंदन भैया के मुख्य होर्डिंग को सलामी देने वाला विकेट, गॉन। 22 पर यह लगता हुआ झटका। अब बैटिंग मार्क पर फिलहाल एक सीनियर खिलाड़ी मिस्टर अभी को इंट्रोड्यूस किया गया, थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अदरवाइज आपने ज्यादातर उन्हें ओपनिंग में बल्लेबाजी करते हुए देखा है। आज फिलहाल मिडिल ऑर्डर में टीम को जरूरत है, क्योंकि चौथा ओवर चल रहा है, केवल 1 रन इस ओवर में अब तक आया है। अभी लाउड अपील, इस वक्त लेग बाइस के रूप में रन मिलेगा, तो इस ओवर में भी केवल और केवल 3 रन खर्च किए, उसके अंदर भी एक वाइड का रन है, और इंपॉर्टेंट 3 विकेट चटका है। 24 रन केवल स्कोर कार्ड पर लगे, तो फिर एक बार विनोद का ओवर इस मुकाबले का क्या ट्विस्ट टर्न साबित हो सकता है। इंपॉर्टेंट ओवर, इंपॉर्टेंट ओवर। पिछले मुकाबले में तीसरा ओवर केवल 1 रन खर्च किया था, इस मुकाबले में चौथा ओवर। चलिए स्पीड अप कीजिए प्लीज, वक्त हमारे पास कम है। दोनों ही टीमों से गुजारिश है, इस मुकाबले के बाद भी पूरे 3 मुकाबले, मतलब एक लोअर पैनल पूरा बचा हुआ है। कौन है बॉलर भाई? प्रकाश। बॉलिंग ट्रैक पर प्रकाश को इंट्रोड्यूस किया गया। वेरी फर्स्ट बॉल इनटू द गैप, खेलने की कोशिश थी बॉक्स आउट के रूप में। अभी बैक टू द पवेलियन, गॉन, और एक झटका लगा। गैप ढूंढा तो था, पर जरूर एलिवेशन थोड़ा सा ज्यादा। चलिए बैटर प्लीज थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। न्यू बैटर मिस्टर आदित्य को इंट्रोड्यूस किया गया। बैकफुट पर गए, जगह बनाई, वहां पर सिंगल वहां पर भी कंप्लीट होगा। 25 ऑन द स्कोर कार्ड, 25 लगे स्कोर कार्ड पर। आने वाली 4 गेंदें यहां से बची है। 5वां ओवर प्रगति पथ पर, एक काबिले तारीफ गेंदबाजी और उससे ही अच्छी फील्डिंग आपको नजर आई है।
एक भी मिसफील्ड के रूप में ऐसा ज्यादा फंबल आपको नजर नहीं आया। महालक्ष्मी वड़कुन की खासियत है, स्ट्रॉन्ग जोन है फील्डिंग। इस वक्त देखिए हल्का से खेलना चाहते थे, वन मोर सिंगल विल गेट एडेड। रनों की बात की जाए, रन संख्या 26 पर है, आने वाली 3 गेंदें यहां से बची है। रन संख्या बिल्कुल कम आपको ऐसा लगेगा, पर साई गणेश सातपाटी टीम भी मुकाबला इतना इजीली छोड़ने वाली है नहीं। आदित्य फुल टॉस बॉल, पहले ही मन बनाया था ऑन साइड पर खेलेंगे, ऑफ साइड पर थोड़ा सा शफल हुए। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड 27 पर जा पहुंचा। नेक्स्ट मैच टॉस के लिए रेडी रही है, जहां पर आपको 2 टीमें नजर आएंगी। एक तरफ पंचाली और उनके खिलाफ माइको पे। इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। फुल टॉस बॉल, ड्राइव और दोनों से हुई गलती। बैकअप में अल्पेश को भी गेंद बीट करते हुए निकल गई है, और रन संख्या अब जरूर 30 प्लस, मतलब 31 ऑन द स्कोर कार्ड। आखिरी गेंद का खेल अभी भी इस इनिंग का बचा, और ये चौका जरूर 30 प्लस का स्कोर कार्ड इतना आसान होगा नहीं साई गणेश सातपाटी के खिलाफ चेस करना। आखिरी गेंद अभी भी बची है। ध्रेय को इंट्रोड्यूस किया गया था और एक इंपॉर्टेंट चौका उनके बल्ले से आया। फिलहाल फिर एक बार कट किया है, जितेन को बीट करते हुए गेंद निकल गई है। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज, 35 ऑन द स्कोर कार्ड, 36 इज अ टारगेट। 36 रनों का पीछा करना है। चलिए टॉस के लिए आइए, एक तरफ पंचाली और दूसरी तरफ माइकोप ए। पंचाली वर्सेस माइकोप ए, टॉस के लिए आइए। चलिए नेक्स्ट मैच पंचाली वर्सेस माइकोप ए, टॉस के लिए आइए तुरंत। चला आदरणीय हिमांशु यादव यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीची प्रक्रिया परिपूर्ण करून घेऊयात। 2 संघांमध्ये महत्वपूर्ण अशी लढत आपण पाहणार आहोत। मायकोप आणि पंचाळी आपल्याच पालघर परिसरातील दोन्ही तुल्यबळ असे संघ आहेत। डीएनसीसी आणि किंग असं दोन्ही साइडने मार्किंग करण्यात आलंय। इथून पंचायली टीमचा कॉल असेल। किंग असा उच्चार आहे आणि इथून किंगच आलाय। नाणेफेकीची प्रक्रिया पंचायली टीमच्या बाजूने आपल्याला पाहायला मिळते। काय निर्णय घेणार? आम्ही गोलंदाजी करू, बॉलिंग। प्रथम क्षेत्ररक्षण आहे, जास्त वेळ घेत नाही कारण की मॅच ऑन गोइंग आहे, परंतु ह्या स्पर्धेमध्ये तब्बल 1 लाख प्रथम पारितोषिक आहे। आयोजन नियोजनाबद्दल 2 शब्द। आयोजन नियोजन खरोखर खूप चांगलं आहे आणि दरवर्षी असंच होतंय, परंतु थोडंसं मॅच लेट चालू आहेत ना, ते रूल्स पण टाइम प्रमाणे चालू झाले ना तर बरं पडेल, कारण की भरपूर जसे खेळाडू आहेत की सकाळी उठून कामावर जावं लागते आणि लेट होतंय, त्यामुळे पुढच्या उद्याचा दिवस आहे त्याच्यामुळे टाइमावर मॅच झाल्या तर बरं होईल।
अगदी बरोबर आहे तुझं कारण सकाळी कामावर गेल्यानंतर मात्र दुपारी झोप येऊ शकते. ते अगदी बरोबर मुद्दा तू छेडलेला आहेस. त्यामध्ये देखील आयोजक जरूर विचार करणार. आपल्या खेळासाठी मनापासून शुभेच्छा आहेत. दुसऱ्या बाजूने मायखोप संघाने एक आमच्या संवेद जोडले गेलेले आहेत. नाणेफेक जर जिंकलीस तर काय इच्छा होते? हा नक्कीच आम्ही पण पहिला क्षेत्ररक्षण घेतलं असतं. मनाविरुद्ध तर घडलं. आता प्रथम फलंदाजी करायची आहे. यंदाच्या हंगामाची सुरुवात कशी झाली आपली? यंदाच्या हंगामाची सुरुवात एवढी चांगली नाही झाली, पण नक्कीच चांगली करण्याचा प्रयत्न करू. की येणाऱ्या काळामध्ये चांगलं प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न करणार. वेळ जास्त नाही आहे कारण मॅच ऑन गोईंग आहे. टॉस बॉक्स मधून न्यूज अशी आहे, नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय अर्थातच पंचाली टीमने आणि प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू सो मच. थैंक यू सो मच. चलते बीच मैदान के अंदर इंपॉर्टेंट मुकाबला। फर्स्ट इनिंग के आखिरी के 2 बॉल पर 2 चौके के बाद पूरी तरीके से अब मुकाबला बदल चुका है। ऐसा लगा था कि लो स्कोरिंग मैच है, पर नहीं, वो 2 चौके के बाद कहानी में ट्विस्ट। अल्पेश एंड विनोद, अल्पेश ने पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, वही फॉर्म कंटिन्यू रखना चाहेंगे। दूसरी तरफ साइगने सातपाटी के सीनियर गेंदबाज हर्षद गेंदबाजी क्रम पर है। इस वक्त देखिए फ्रंट फुट डिफेंस के साथ सिंगल कंप्लीट किया और पूरी तरीके से चेयर अप महालक्ष्मी वड़कुन के खेमे से आपको नजर आ रहा है। उन्हें पता है अल्पेश के पास वो कैलिबर है, और साथ ही साथ विनोद एक एंकर रोल में यहां पर फिलहाल आपको नजर आ रहा है। रन की बात की जाए, रन संख्या 5 पर है। बैकफुट पर गए, और यही खासियत है अल्पेश की, अगर आप उन्हें रूम देंगे तो उस रूम का पूरी तरीके से फायदा उठाएंगे। इनटू द गैप, इनटू द वॉल, 4 रन। नौ लगे स्कोर कार्ड पर। 5 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है, और इस वक्त वाइट बॉल, डबल डिजिट, 10 ऑन द स्कोर कार्ड। इस वक्त देखिए फिर एक बार डिफेंस के साथ सिंगल कंप्लीट 1 ओवर की समाप्ति के बाद। चलिए प्लीज स्पीड अप कीजिए। रनों की बात की जाए 1 ओवर की समाप्ति के बाद 11 लगे स्कोर कार्ड पर, 11 ऑन द स्कोर कार्ड। आने वाली 24 गेंदों में अभी भी 25 रनों की जरूरत है। इस वक्त अल्पेश सुरेश रैना कॉपी बुक स्टाइल में अच्छे बॉल को इनटू द गैप, महेश के खिलाफ फुलर लेंथ की बॉल थी, और अल्पेश की एक खासियत है, क्लासिकल बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब जब लेफ्ट हैंडेड बैटर ड्राइव करता है ना, देखने लायक क्षण होता है। नेत्र दीपक स्ट्रोक सिलेक्शन, क्लासिकल कवर ड्राइव, दोनों ही कैमरामैन बॉल को इस वक्त कवर नहीं कर पाए। इतना आसान काम है नहीं दोस्तों, पर जरूर तारीफ करने होगी दोनों ही कैमरामैन, और उसी के साथ साथ हमारे साथ जो मुख्य ऑपरेटर की भूमिका में जागरूक आपको नजर आ रहा है, काबिले तारीफ, ब्रांड ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग, पाटिल नेटवर्क। इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, रन संख्या 16 पर है। दूसरी तरफ अल्पेश क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, चौके के बाद संयम दिखाया, सिंगल के साथ स्ट्राइक एंड रोटेट किया, क्योंकि क्रिकेट में चौका मारना तो ऐसा कहा जाता है कि आसान काम है, पर सबसे डिफिकल्ट है सिंगल लेना, और वो सिंगल लिया, स्ट्राइक एंड रोटेट किया, रन संख्या 16 पर जा पहुंची है। ऑलमोस्ट मुकाबला रन बॉल इक्वेशन पर है। दूसरी तरफ विनोद तो बिल्कुल बर्फ की सिल्ली उन्होंने अपने सिर पे रखी है। सेंसिबल क्रिकेट, 1 मोर सिंगल। रनों की बात की जाए, रन संख्या 17, 3 गेंदों का खेल हो चुका है। इक्वेशन की बात की जाने वाली 21 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है।
फिर एक बार बैटिंग मार्क पर अल्पेश, संयम संयम और संयम दिखाया। दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल शांत संयमी स्वभाव के नजर आ रहे हैं। अल्पेश को बताया अब तक जो मैंने एफर्ट्स लिए एक बड़ी प्रतियोगिता में महालक्ष्मी वड़कुन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके पीछे का रीजन अब तक रहा है अल्पेश की ताबड़तोड़ और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। हल्के हाथों से केवल प्लेस किया है, सेंसिबल पुश, वन मोर सिंगल। पहली गेंद पे चौका और उसके बाद 4 के 4 सिंगल, 19 लगे स्कोर कार्ड पर। दूसरी ओवर का खेल प्रगति पथ पर है। थोड़ा सा चर्चा वहां पर जरूर खिलाड़ियों के बीच में नजर आ रही है। फिर एक बार फ्रंट फुट डिफेंस, वन मोर सिंगल विल गेट एडेड। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 लगे स्कोर कार्ड पर। आने वाली 18 गेंदों में अब 16 बनाने। महालक्ष्मी वड़कुन अब तक इस मुकाबले में डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। चलिए प्लीज स्पीड अप कीजिए, वक्त हमारे पास कम है प्लीज। 18 गेंदों में अभी भी 16 रनों की जरूरत है। हर्षद को इस वक्त इंट्रोड्यूस किया गया। हर्षल को इस वक्त इंट्रोड्यूस किया गया। पूरी तरीके से दारोमदार अब उनके ऊपर है। इस वक्त थोड़ी सी शॉर्ट गेंद नीचे रही थी, कट करने की कोशिश थी जरूर वहां पर। ट्राई करने की कोशिश, अल्पेश परेशानियों में थे जरूर पर खुद को झोंका। अच्छा एथलेटिज्म वहां पर दिखाया। वन मोर सिंगल और स्कोर कार्ड 21 पर है। एक मिनट, अमन अमन एक मिनट। अरे भाई क्या घाई कराएंगे, सौरभ राव दे दे, अंपायर के हाथ में रे भाई। हाँ हाँ रुक जा। इस वक्त और एक सबमरीन डिलीवरी और एक सबमरीन डिलीवरी। शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी मौजूद है इस वक्त और एक बिंदी गेंद है। थर्ड अंपायर को रेफर किया गया। चलो डॉट बॉल के संकेत आ चुके हैं। प्लीज हर बॉल पर आप टीम हडल मत कीजिए। ऑर्गेनाइजर की तरफ से कॉल है, थोड़ा सा स्पीड अप करना है गेम को क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हर्षल इस वक्त और एक यॉर्कर का इस्तेमाल। वन मोर डॉट डिलीवरी, वन मोर डॉट बॉल। प्रेशर क्रिएट किया वहां पर विनोद के ऊपर। इक्वेशन की बात की जाए अब आने वाली 13 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। 13 गेंदे 15 रन। पहले ही चर्चा हमने की थी साई गणेश सातपाटी
इतना जल्दी मुकाबला छोड़ने नहीं वाली है। हर्ष सीनियर गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आए, जिम्मेदारी जरूर अपने कंधे पर उठाई है। इस वक्त पैरों पर ये गेंद थी, सिंगल मिल जाएगा वहां पर भी। सिंगल के साथ रन संख्या 22, केवल और केवल इंपॉर्टेंट ओवर में 2 रन खर्च किए। आने वाली 12 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। 14 स्टिल रिक्वायर्ड इन अपकमिंग 12 डिलीवरी। चलिए स्पीड अप कीजिए, तुरंत गेंदबाज को इंट्रोड्यूस कीजिए। 12 गेंदे 14 रनों की जरूरत अभी भी है, वक्त हमारे पास कम है। बारह गेंदे 14 रनों की जरूरत। बॉलिंग ट्रैक पर फिलहाल आदित्य को इंट्रोड्यूस किया गया। चले प्लीज स्पीड अप कीजिए, साई गणेश सातपड़ी। 12 गेंदे 14 रनों की जरूरत है। इस वक्त फिर एक बार गेंद थोड़ा सा नीचे रही थी और एक डॉट बॉल। 1 मोर डॉट डिलीवरी, 1 मोर डॉट डिलीवरी। अब आने वाली 11 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। शॉर्ट गेंद तो थी, नीचे रही थी। इस वक्त ये वाइट बॉल है, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर। फिर एक बार थोड़ी सी चर्चा आपको नजर आएगी। 23 लग चुके स्कोर कार्ड पर। अब आने वाली 11 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। 11 बॉल बचे, 13 रनों की जरूरत अभी भी है। इस वक्त फिर एक बार गेंद नीचे रही। शॉर्ट बॉल तो थी पर स्ट्रेट टू द स्टंप्स, विकेट का पतन। अब 10 बॉल में 13 रनों की जरूरत है। चलिए प्लीज स्पीड अप कीजिए। इस वक्त पुश करके अल्पेश को स्ट्राइक एंड पर लाया गया। रनों की बात कीजिए, रन संख्या अब 24 पर है। आने वाली 9 गेंदों में अब 12 रनों की जरूरत है। इंपॉर्टेंट 3 गेंदें बची है इस ओवर की। प्लीज हर एक बॉल पर आप टीम हडल मत कीजिए, यही अंपायर भी आपको वार्न कर रहा है। वक्त की बात की जाए, 3:08 हो चुके। अभी भी 3 मुकाबले हमें इस मुकाबले के बाद खिलाने हैं। नौ गेंदे 12 की जरूरत। मिस्टर आदित्य, कलाइयों का इस्तेमाल और ये विकेट का पतन। स्ट्रोक अच्छा था पर वहां पर फील्डर मौजूद, गैप नहीं ढूंढ पाए। पोजीशन में आए भी थे, शॉर्ट बॉल भी थोड़ा सा था, कनेक्शन भी अच्छा था पर गैप नहीं ढूंढ पाए। 8 गेंदे 12 की जरूरत। 8 गेंदे 12 रनों की अभी भी जरूरत है।
स्वीप करने की कोशिश, गेंद ने वहां पर जरूर आउटफील्ड से थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाया था, पर दिवेश बिल्कुल वहां पर एक्यूरेट बाउंस को जज किया। रन की बात की जाए, रन संख्या 25, आने वाली गेंदें यहां से बची है 7 रन बनाने 11। चलिए प्लीज हर एक बॉल पर आप टीम अडल मत कीजिए, वही अंपायर आपको बार बार सूचित कर रहे हैं। 7 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट गेंद आपको नजर आएगी। एक वाइड जरूर इस ओवर में आया है एंड 2 डबल के साथ केवल 3 रन अब तक आदित्य ने खर्च किए। पिछले इनिंग में जो काम विनोद ने किया था, इस इनिंग में वो काम आदित्य ने लगभग पूरा कर दिया, जिस अच्छे ओवर की जरूरत थी। स्वीप की कोशिश, संपर्क उतना अच्छा है नहीं, खिलाड़ी वहां पर दूर है, सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के साथ अल्पेश को स्ट्राइक एंड से दूर रखा है। रन संख्या अब यहां से 26, आने वाली 6 गेंदों में रनों की बात की जाए अब 10 रनों की जरूरत है। अब तुरंत आप अपना गेंदबाज इंट्रोड्यूस कीजिए, 6 बॉल में जरूर अभी भी 10 रनों की जरूरत है। अब चलो नेक्स्ट मैच के लिए रेडी रहिए। तुरंत पंचाली विरुद्ध श्री स्वामी समर्थ माइकोप सौरभ राउत पुरस्कृत। चलिए प्लीज स्पीड अप कीजिए, 10 रनों की जरूरत है। अल्पेश जिन्होंने अब तक अच्छी बल्लेबाजी की तो है, पर आपने पिछले बॉल में क्या किया, पिछले मुकाबले में क्या किया, पिछले ओवर में क्या किया, क्रिकेट में जरूर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। उससे आप सीख ले सकते हैं, हर बॉल आपके लिए नया। वेरी फर्स्ट बॉल, ढूंढो ढूंढो रे साजना, स्टंपिंग के रूप में बैक टू द पवेलियन, गॉन। विकेट के कॉलम की बात की जाए, साई गणेश सातपाटी 5 विकेट्स डाउन एंड महालक्ष्मी वडकुन टिल नाउ 3 विकेट्स डाउन। न्यू बैटर कैप्टन मिस्टर अविनाश को इस वक्त इंट्रोड्यूस किया गया। 26 लगे स्कोर कार्ड पर, 10 रनों की जरूरत अभी भी है। प्रेषित वेरी फर्स्ट बॉल जरूर थोड़ा सा बल्लेबाज को ललचाया था। फिर एक बार धीमी गति की गेंद, अल्पेश को स्ट्राइक एंड पर लाने की कोशिश सफल साबित हुई है। अब 4 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है। विकेट्स के कॉलम में अगर आप नजरें डालेंगे तो फिलहाल महालक्ष्मी वडकुन के केवल 3 विकेट गए और फर्स्ट इनिंग में साई गणेश सातपाड़ी ने 5 विकेट गंवाए। और जरूर ये 2 चौके आपको वही नजर आ रहे हैं स्कोर कार्ड पर, डिफरेंस जो आखिरी इनिंग के आखिरी 2 गेंदों पर चौके आए थे। चलिए प्लीज स्पीड अप कीजिए। अल्पेश सीधे बल्ले से खेला, स्ट्रोक तो अच्छा था, अच्छी फील्डिंग वहां पर, स्ट्रोक तो अच्छा था नो डाउट। इस वक्त मिस टाइम स्ट्रोक,
आने वाली 2 गेंदों में अब 8 रनों की जरूरत है। चलिए प्लीज साई गणेश सातपाड़ी ये प्लीज स्पीड अप कीजिए। दो गेंदों में 8 रनों की जरूरत यहाँ पर है। अविनाश कैप्टन खुद बैटिंग मार्क पे आपको नजर आ रहा है। प्रेषित ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, केवल 2 रन खर्च किए। चलिए प्लीज शुरुआत कीजिए। इस वक्त डॉट बॉल। चलिए प्लीज और इस वक्त साई गणेश सातपाटी है इनटू द टॉप 8। 18 गेंदों में जरूर 16 रन की जरूरत थी। हार्ड लक महालक्ष्मी वड़कुन, दिल आपने जरूर जीते। चलते सीधा जरूर प्रेजेंटेशन बॉक्स जहां पर मच नीडेड प्रेजेंटेशन मान ऑफ द मैच